आखिर ऐसा क्या है स्वामी में कि आज अमिताभ बच्चन हिल जाएंगे, ऐश्वर्या राय को सदमा लगेगा, मैसूर के राजा की आंखें खुल जाएंगी। हम इस पर बात करेंगे और इस स्वामी का कच्चा चिट्ठा एक एक करके परत दर परत आपके सामने खोलेंगे। इस पर बात भी करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी महाराज हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं। आप संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत हम आप दोनों ही का करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी हमारे साथ हैं। मनीष, क्या है ऐसा इस स्वामी की कहानी में? ये तो खैर हम अपने दर्शकों को एक एक करके बताएंगे, पर क्या आप इससे पहले कहना चाहेंगे इस स्वामी के बारे में, क्योंकि आज देश को पता चलेगा और खासकर बच्चन साहब ये आज वाकई में सन्न रह जाएंगे। कि ये स्वामी का जो माया जाल है वो इतना जबरदस्त है कि इसके माया जाल में, जैसा कि कहते हैं आजकल जो समाज में चल रहा है, जो चमत्कार को नमस्कार वाली जो संस्कृति एक पैदा हो गई है, इस स्थिति को इस तरह के लोग भावना में लोगों को लेकर कहते हैं कि मिट्टी भी बिकती है, बेचने वाला चाहिए। तो ये स्वामी, जब मैंने इसकी पूरी पड़ताल की बंगलौर में रहते हुए, तो ये पाया कि ये स्वामी इस तरह से अपने ढोंग स्वांग और एक पोंगा पंडित टाइप का है, लेकिन इसने अपने आभा मंडल के जरिए लोगों को ऐसा उलझा रखा है कि लोग इसके आभा मंडल में उलझकर इसके भक्त बन जाते हैं, इसके सेवक बन जाते हैं, इसके दास बन जाते हैं। और फहरिस्त तो हमने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन सच अभी आगे एक एक जब दिखाएंगे तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे, और खासकर बिग बी हैरत में पड़ जाएंगे वाकई में। वैसे मार्तंडपुरी जी महाराज से और स्वामी चक्रपाणी महाराज से माफी मांगते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो खूबियां सोना स्वामी की, यानी कि ये जो स्वामी जी हैं जिनका चेहरा आप देख रहे हैं, इनके बारे में बताई, ऐसी खूबियां हिंदुस्तान के कई कथित और तथाकथित स्वामियों में हैं। रिपोर्ट में हमने उनके नाम भी आपको बताए, लेकिन हर स्वामी ऐसा नहीं होता। लेकिन असली स्वामियों के जो धर्मगुरु हैं, उनकी आड़ में इस तरह के स्वामी क्या क्या कर रहे हैं, ये अब आप देखने जा रहे हैं। सवाल ये है कि बेंगलोर में बैठे स्वामी का काला सच हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे। स्वामी की पूरी लंका आपको दिखाएंगे, सोने की लंका। जी हां, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी जब सोना स्वामी के घर पहुंचे तो क्या हुआ। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, ये स्वामी कैसा है। इसके सोने की लंका कैसी होगी? इस लंका के भीतर क्या क्या होता होगा? लेकिन अभी तक कैमरा बाहर है, कैमरा अंदर भी जाएगा। सोने की लंका, उसकी सेज और आगे की चीजें भी दिखेंगी। आगे की चीजों का मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन इन सबसे पहले देखिए बेंगलोर के आरटी नगर में आधी रात को इस स्वामी के घर ऐसा क्या हुआ। ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर की टीम को दीवार फांदकर इस सोने की लंका के भीतर घुसना पड़ा। कैप्टन प्रदीप आर्या इनकम टैक्स में ईमानदार ऑफिसर माने जाते हैं। बेंगलोर जैसी जगह में उनकी पोस्टिंग है, जहां सेकंड में अरबों का कारोबार होता है। कैप्टन आर्या की टीम को मुखबिर से सिर्फ इतना क्लू मिला कि चंद्रशेखर स्वामी के अकाउंट से महज कुछ दिन में 60 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है। बस आईटी वाले पूरी टीम के साथ आरटी नगर में स्वामी के दरवाजे पर आ धमके। सोना स्वामी के सोने की लंका की हिफाजत में जुटे गार्ड से गेट खोलने के लिए कहा गया। गार्ड्स ने मना कर दिया। चंद्रशेखर स्वामी के घर का गेट पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बंद होता है और खुलता है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इस डिजिटल लॉक को डिकोड करने की पूरी कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। डर था कि ज्यादा देर हुई तो फिर बड़ी मछली हाथ से निकल जाएगी। सोना स्वामी के गार्ड्स किसी से डरने वाले नहीं थे, इसलिए पुलिस की धौंस भी काम नहीं आई। अब तक स्वामी की लंका में अंदर तक खबर पहुंच गई कि बाहर पुलिस खड़ी है, फिर भी गेट नहीं खुला। आखिरकार इनकम टैक्स के अधिकारियों ने यह रास्ता चुना।
ये 3 अधिकारी जान हथेली पर लेकर दीवार फांदकर सोनी की लंका में कूद गए। अब चंद्रशेखर स्वामी के गुर्गों को लगा कि गेट नहीं खोलने से काम और खराब हो जाएगा, लिहाजा गेट खोल दिया गया। फटाफट 15 अधिकारी घुस गए। घर के अंदर पहुंचने से पहले एक बरामदा है। आगे दिखाएंगे कि किस तरह बरामदा में ही आईटी वालों के होश उड़ गए। आखिर बरामदे में ऐसा क्या दिखा? आप बने रहिए, सोना स्वामी का एक एक राज खुलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।